तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय सिस्टर एक्स के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1 के लाइक का। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मारिया को देखते हैं। मारिया जो होती है यहाँ पर सोते हुए याद कर रही होती है कि यहाँ पर उसकी दोनों मेड ने उसके साथ क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ एक बनावटी फियांसे है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि क्रायोस उससे प्यार करता है। हम क्रायोस को देखते हैं जो अपने एक पिलो को पकड़कर मारिया मारिया कह रहा होता है। तभी यहाँ पर मियो आ जाती है। मियो कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपको सो जाना चाहिए, आप 4 दिन बाद यहाँ पर आए हैं, आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। क्रायोस उसे देखकर घबरा जाता है और एकदम से बैठ जाता है और कहता है कि मारिया जो है वो 4 दिन के बाद देखा मैंने, बट वो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है पहले से। वो कहती है कि हाँ, वो सुंदर तो हो गई है, इसके अलावा आप उसके बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा काम करती है और उसे लगता है कि वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और उसे प्यार करने के लायक नहीं है। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ उसे सब कुछ दे दूँ ताकि उससे फील ना हो कि वो प्यार करने लायक नहीं है। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कहती है कि मुझे भी लगता है एक और चीज़। मुझे लगता है कि उसे लग रहा होगा कि वो, जैसे मैं आपकी माँ को मिली थी एक जगह पर पड़ी हुई, तो वो मुझे उठाकर और बड़ा किया उन्होंने, और मैं जो हूँ अब यहाँ पर मेड का काम करती हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर क्रायोस कहता है कि क्योंकि मेरी माँ तुम्हें इसलिए उठा के लाई थी क्योंकि वो अपना बेटी समझती है तुम्हें, इसीलिए। वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है मुझे लगता है कि मारिया को अपने जो है पुराने दिन हमेशा उसे लगता है डर, उनके पुराने दिनों से। उसे लगता है कि वो राजमहल के अंदर आई है, बट वो एक तरह का सपना है जो धीरे धीरे जब वो जगेगी तो ये सपना चला जाएगा और फिर से उसे वही काम करना पड़ेगा जो वो पहले किया करती थी। जैसा कि मुझे भी लगता है कि मैं कभी बाहर चली जाऊंगी तो मुझे फिर से ऐसे ही घूमना पड़ेगा। यहाँ पर क्रायोस कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें जो है मेरी मॉम अपनी बेटी की तरह समझती है, और साथ में यहाँ पर जो मारिया है उसे कभी भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये रियलिटी है, वो कोई सपना नहीं है जो मैं उसे बाहर भेज दूँ। ये बात सुनकर मियो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आप सो जाइए, आपको कल जो है कम काम करने के लिए जाना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। क्रायोस कहता है कि हाँ, मुझे बिजनेस के लिए कल भी जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कहती है कि मुझे कुछ और भी काम करने हैं कल, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप भी यहाँ पर सो जाइए। यहाँ पर क्रायोस कहता है ठीक है, मैं सो जाता हूँ। बट क्रायोस को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो तो मारिया के बारे में ही सोच रहा होता है और फिर से अपने पिलो को पकड़ लेता है और सोने का ट्राई करता है, बट अभी भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। मियो जो होती है यहाँ उसे गुड नाइट कह के चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मियो जो है वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सुबह-सुबह यहाँ पर मारिया जो होती है वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रही होती है। ब्रेकफ़ास्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है, वो पूरा ख़त्म कर देती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो कहती है अगर आप बुरा ना माने तो मैं कहना चाहूँगी कि आप जो है कुछ और भी चाय पी लीजिए मेरी तरफ से, और मैं यहाँ पर बैठ कर आपके साथ चाय पीना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, आप तुम बैठ सकती हो, यहाँ पर चाय पी सकती हो मेरे साथ। मुझे लगता है कि क्रायोस जो है यहाँ से चले गए हैं, इसीलिए आपको टाइम मिला है। मियो कहती है कि हाँ, उनको बिज़नेस ट्रिप पे जाना था, इसलिए वो यहाँ से चले गए हैं। यहाँ पे मन ही मन वो सोच रही होती है उन सर्वेंट्स के बारे में जो उसे तंग करती रहती हैं मारिया। तभी हम देखते हैं तोफ़ो यहाँ पे एक और डिश बना के लाता है। वो कहता है कि ये जो है मैंने बिल्कुल फ्रेश मिल्क और आटे से बनाया हुआ है, इसे आप चख कर देखिए। वो उनको खिला देता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तोफ़ो कहता है कि अब मैं पूरे महल में बाँट देता हूँ। मारिया उसे रोकती है और तोफ़ो को कहती है कि लीज़ा और आना को है ना ये पसंद नहीं है मिल्क, तो तुम जो है उसे कुछ और खिला देना। अब यहाँ पर जो मियो होती है वो सुन रही होती है, वो पूछती है आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो वो यहाँ पर बताती है कि मैंने कुछ दिन पहले मिल्क माँगा था तो उन्हें जो है लगा कि ये बहुत अजीब है, इसीलिए मैं इन्हें बता रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मियो होती है वो समझ जाती है कि वो उसे तंग करती हैं। मियो एंड मारिया यहाँ से जा रही होती हैं, तभी एक सोल्जर यहाँ पर आता है और वो कहता है कि ये सामान जो है आपके घर से आया है मारिया माई लेडी। तो वो कहता ही है जो मियो होती है कि ये सामान वहाँ बाहर फेंक दो, तुम्हें किसने कहा इसे अंदर लाने के लिए। यहाँ पर जो हमारी वो यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बट सोल्जर कहता है कि प्रिंस ने ही तो कहा है जो भी सामान आए वो मारिया को दे देने का। बट मियो कहती है कि पहले वेरीफाई करना था ना इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, वेरीफाई किया है हाना और लीज़ा ने। तब हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने की वजह से
वो सामान नीचे गिर जाता है और डब्बा खुल जाता है। उसमें एक लेटर होता है उसकी माँ का, जो हमेशा की तरह उस पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो उससे नफरत करती है। एक स्टोरी होती है रेड कैट वाली, जिसे पढ़कर वो अपने पुराने दिनों को याद करती है। यहाँ सोल्जर कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये लाना नहीं चाहिए था। तभी हम देखते हैं मियो जो होती है उन दोनों को पकड़कर यहाँ पर पीटना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों अपने मुंह से फिर से गंदगी निकालना स्टार्ट कर देती हैं। वो दोनों कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि हम भी मेड है, तुम भी मेड हो, तुम कोई अलग नहीं हो। इवन कि हमें जो है थर्ड प्रिंस ने यहाँ पर भेजा है, ये बोलकर कि हम जो है यहाँ पर सुपीरियर हैं। यहाँ पर वो कहती है कि तुम एक जो हो, तुम्हारे मॉम डैड है नहीं, और तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे मॉम डैड कौन से हैं। मियो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं इसलिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल्जर होता है वो यहीं पर खड़ा होता है और माफ़ी मांग रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मारिया होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके पुराने जूते उसे मिल चुके होते हैं जिसे वो गंदा कर सकती है। वो फार्मर के पास आ जाती है पौधे लगाने के लिए, और वो यहाँ कहती है कि क्या मैं अब लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास शूज़ आ चुके हैं और ग्लव्स भी हैं मेरे पास, तो मेरे हाथ और पैर दोनों ही गंदे नहीं होंगे और शूज़ भी सही रहेगा। वो यहीं पर पौधे लगाना स्टार्ट कर देती है। उसे जो है पौधे लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये काम वो बचपन से करती आ रही थी, तो इस काम में उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। काम करते वक्त स्टार्टिंग में मज़ा नहीं आता है, बट कुछ समय बाद आपको बहुत ही मज़ा आने लग जाता है, क्योंकि दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि ये महारानी जो है वो सारे काम करती है और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे भी काम करती है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि मैं फ़ॉरेन से आया हूँ और यहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप फ़ॉरेन से हैं, बट राजा जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह बात करते हैं, ऐसा फार्मर बोलता है। तभी सोल्जर आता है और कहता है कि मास्टर जाने वाले हैं। मास्टर के पास वो जब जाती है तो देखती है कि वो तो नींद में ही है, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाए थे। मियो यहाँ पर कहती है कि हाँ, इन्हें पार्टी में भी आना है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों रानियां यहीं पर आ जाती हैं। अब इस बार वो उल्टा बोलना मारिया से स्टार्ट करती हैं। मारिया जो होती है इनकी बातों को इग्नोर कर रही होती है, वो ये इन पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। वो कहती हैं कि तुम जो हो अपनी मरी हुई बहन का रिप्लेसमेंट हो, इसके अलावा कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो करारोज होता है वो आ जाता है और कहता है तुम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है, तुम लोग अपना गंदा मुँह बंद करो, तुमने एक और गंदी बात बोली तो मैं तुम्हें यहीं से जान से मरवा दूंगा। ऐसा बोलकर वो उन्हें जहाँ ले जाने के लिए कहता है। यहाँ पर सोच रही होती है मारिया, बट हम देखते हैं कि क्रायोस उसके पास आता है और उसके बालों में एक पत्ते को लगा देता है, जो कि फूल की तरह दिख रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे बाल जो है बहुत ज़्यादा मुलायम है, तुम्हारी आंखें जो है बिल्कुल एक तारों की तरह है, और इन सभी को मिला दूँ तो तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। वो उसके करीब जाता है और किस करने ही वाला होता है, बट सभी लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो हमारी मारिया होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, क्योंकि उसे सब देख रहे होते हैं। इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा होता है यानी क्रायोस यहाँ से चला जाता है और सभी लोग उसे बाय कर रहे होते हैं और मारिया भी उसे बाय कर रही होती है। मारिया सोचती है कि अब मेरी वजह से यहाँ पर जो क्रायोस है उसके ऊपर लोग हंसेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनविटेशन आया होता है, जो कि राजा का होता है, राजा लुपिन का, जो यहाँ पर मारिया को इनवाइट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत बेकार मेड को भेजा था, शायद इसीलिए वो अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, बट उसे वहाँ पर बुलाकर। बट यहाँ मारिया सोचती है कि क्या पता वो लोग मुझे जो है वहाँ पनिशमेंट दे दें और मुझे बिठा के सभी लोगों के सामने जो है मेरे गर्दन को धड़ से अलग कर दें। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बट ये दिमाग में इमेजिन करती है कि ऐसा हो सकता है। मियो यहाँ पर कहती है कि मारिया कल हमें जो है वहाँ पर जाना पड़ेगा उनके इवेंट में। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा का जो यहाँ पर रथ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लासिक लग रहा होता है, जिसे देखकर मारिया को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो यहाँ पर मियो बताती है कि ये उनका रथ है। अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। कुछ देर बाद वो राजा के अंदर पहुँच जाते हैं, बट उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया होता है, क्योंकि लुपिन जो राजा है वो उन्हें सरप्राइज़ देना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर उस महल को देखती है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उस महल को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, तो मियो जो है उसे कहती है कि आप बस शांत रहिए और मेरे साथ चलिए। हम देखते हैं कि वो दोनों धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारा क्रायोस होता है वो कहता है कि तुम अपना सामान वापस ले लो, ऐसा वो सोच रही होती है उन दोनों मेड्स के बारे में। यहाँ हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बट यहाँ पर मारिया को लगता है कि उसे यहाँ पर पनिशमेंट मिलने वाली है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर
रही होती है। बट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, इसीलिए उसका ध्यान वहाँ से हट जाता है और मार्केट की तरफ चला जाता है। यहाँ पर मियो जो है उसके खाने के लिए भी कुछ लेकर आती है। यहाँ पर डांस भी चल रहा होता है, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। मारिया धीरे धीरे यहाँ पर खुश हो जाती है और यहाँ मियो उसके खाने के लिए एक और चीज़ देती है, तो वो खाना स्टार्ट कर देती है। उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तभी यहाँ पर ध्यान मियो का कहीं पर चला जाता है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है वो प्रिंस लुपिन है, तो मुझे जो है वहाँ पर जाकर देख कर आना पड़ेगा कि वो प्रिंस लुपिन है या फिर कोई और है, क्योंकि मियो को पहले से ही पता है कि प्रिंस लुपिन जो है इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, इसीलिए वो ऐसा करती है। वो नारियल पानी पी रही होती है, उस नारियल पानी को यहीं पर अपने हाथों से ही तोड़ देती है और कहती है कि मैं उस लुपिन को ढूंढ के लाती हूँ, आप जो है यहीं पर रहिए। और वो यहाँ पर कहती है, जो हमारी मरिया होती है, कि आपको यहाँ से बिल्कुल भी हिलना नहीं है, क्योंकि वो जो है थोड़ी शरारती टाइप के बंदे राजा हैं, इसलिए आपको उनको इग्नोर करना है। जब तक मैं ना आऊँ आपको किसी की बात नहीं सुननी है। तो यहाँ पर मारिया कहती है ठीक है, मैं यहाँ से एक स्टेप भी आगे नहीं लूँगी। तभी हम देखते हैं कि एक सेब वाला कहता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ से आगे जाइए, हमें कस्टमर के लिए दिक्कत होती है। तो वो सेब वाले के पास चली जाती है और कहती है कि मैं क्या एक सेब ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, आप सेब ले सकती हैं। तो वो कहता है कि अगर आप इस सेब को कुछ टाइम लिमिट के अंदर खा लें तो मैं पूरा का पूरा एक सेब का बाल्टी आपको दे दूंगा। तो वो यहाँ पर खाना स्टार्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि लुपिन उससे आता है और उसे सेब ले लेता है। बट मारिया को नहीं पता है कि ये राजा लुपिन है और वो सेब उसे देता ही नहीं है। वो उसके साथ मजे लेना स्टार्ट कर देता है। फिर वो कहता है कि ये सेब तो मैं ही खाने वाला हूँ और खा जाता है। मारिया परेशान हो जाती है, वो सोचती है कि ये किस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। बट वो दुकानदार से कहता है कि मैं अपने दोस्त के मंगेतर के साथ थोड़े से मजा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मियो होती है वो भी भागकर एक फेक राजा को लेकर आई होती है और यहाँ पर जो राजा होता है वो कहता है कि मैं फ्रेंड हूँ क्रायोस का। मारिया यहाँ पर चौंक जाती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।